जय गुरुदेव धन गुरुदेव। हर साहिरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर जो जग जाएंगे सतबा के रविदास। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को वन, छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। कौन सा शब्द आ गया? 31वां 31वां शब्द शुरू हो रहा है जी गुरु अमृतवाणी का। सुनना सभी। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जय गुरु महाराज। जय गुरुदेव। बढ़ते भाई राजकुमार मोड़ साहब शब्द पढ़ने जा रहे हैं अमृतवाणी का पाठ। जे ओहु अठी सठी तीर्थ नहावे। मूल शब्द है जे ओहु अठी सठी तीर्थ नहावे। जे ओहु दाऊदस शिला पुजावे। जे ओहु खूब चटा दिवावे। करे नींद सब बिरथा जावे। साध का नींद हु कैसे तरे। सर पर जान हो नरक ही करे। जे ओहु ग्रहण करे कुल खेती। अर्पे नारी सिंगार समेती। सगली सिंप्रीति सर्वनी सुने। करे नींद कौने नहीं गुने। जे ओहु अनेक प्रसाद करावे। भूमि दान शोभा मंडपी पावे। अपना बेगारी बिराना साढ़े। करे नींद बहु जोनु ढाए। निंदा कहाँ कर हूँ संसारा। निंदक का प्रगति पहारा। निंदकु सोधी साधी बेचारिया। कहू रविदास पापी नरक की सिधारिया। इस शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी पावन उपदेश देते हुए जीव को समझाते हैं कि कभी भी संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। संत की निंदा करने वाले को नरक में जाना पड़ता है, चाहे वह बचने के लिए कितने भी प्रयत्न करे। जे ओहू अठी सठी तीर्थ नहावे। जे ओहू द्वादश शिला पुजावे। जे ओहू कूप तटा दिवावे। करे नींद सब बिरथा जावे। जे मने यति अगर 68 8 जवान 60 68 तीर्थ यदि जीव 68 तीर्थों पर स्नान भी कर ले। अयोध्या हरिद्वार कुरुक्षेत्र जगन्नाथ ज्वाला जी आदि हिंदुओं के तीर्थ स्थानों की कुल संख्या 68 मानी गई है। द्वादश शिला 12 शिवालिंग जैसे कि सोमनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ विश्वेश्वरनाथ नागेश्वरनाथ बैजनाथ रामेश्वरनाथ भीम शंकर इत्यादि। जौ गुरुदेव ते द्वादश सेवा। जौ गुरुदेव सवे भिक्खु मेवा। पूजावे मैंने पूजा करे पूजता रहे। कूप मैंने कुआ तटा मैंने तालाब। गवावे बनाए या दान करे। निंदा मैंने निंदा बिरथा मैंने बेकार व्यर्थ निसफल। इस शब्द का अर्थ हुआ सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग गोंद वाणी में उच्चारण किया गया है। गुरु जी फरमाते हैं अगर कोई जीव 68 तीर्थों पर स्नान करे 12 शिवलिंगों की पूजा भी करे मानव भलाई के लिए कुएं और तालाब बनवाकर दान करे, परंतु यदि वह संतों की निंदा करता है उसका सारा पुण्य कर्म सब दान निफल हो जाता है। कितना महान स्थान सब बताया व्यर्थ हो जाता है। गुरुआ का। साध का निंद को कैसे तरे। सर पर जान हो नरक ही परे। सर पर मैंने अवश्य ही निश्चित ही कैसे तरे कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जान हूँ मैंने जानना। नरक मैंने दो जग पापी जीवात्मा को बुरे कर्मों की सजा देना। इसका अर्थ है संतों की निंदा करने वाला
किस प्रकार भव सागर को पार कर सकता है, उसका नरक में जाना निश्चित है। जे ओहु ग्रहण करे, कुल खेती अर्पे नारी, सिगार समेती, संगली सिमरंती, सर्वनी सुने, करे नींद कौने नहीं गुने। ग्रहण करे, ग्रहण करने में स्नान करे, कुल खेती कुरुक्षेत्र तीर्थ यात्रा, अर्पे मैंने भेंट करे, दान करे, अर्पण करे, नारी माने नारी औरत या पत्नी, सिगार समेती आर श्रृंगार से सजी हुई दुल्हन, सगली माने सब, सर्वनिक सुने कानों से सुने, कौने नहीं गुने बेकार है या व्यर्थ है। इसका अर्थ है अगर वह जीव साध का निंदक धार्मिक तीर्थ यात्रा कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय स्नान करे तथा अपनी पत्नी को आहार श्रृंगार के समेत दान करते, सभी स्मृतियों की कथा को ध्यानपूर्वक अपने कानों से सुने, फिर भी साधु संतों की निंदा करता है, तो वह सब दान और शुभ कर्म किसी भी अर्थ का किसी का नहीं, कोई अर्थ नहीं। सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। निष्फल। जे ओहु अनेक प्रसाद करावे, भूमि दान शोभा मंडपी पावे, अपना बिगारी बिराना साढ़े, करे नींद बहु जोनी हाट। अनेक मने अनेक प्रकार, बहुत ज़्यादा, प्रसाद करावे ठाकुरों को भोग लगाना, भोजन कराना, भूमि दान जमीन दान करना, शोभा सम्मान या बड़पन, मंडपी जगत में देव मंदिर महल, बिगारी बिगाड़ कर नुकसान करके, बिराना दूसरों का, साढ़े संवारना भला करना, बहु मने बहु, जोनी मने जूनों में, आंधे मने भटकता। यदि कोई व्यक्ति मुक्ति के लिए भांति भांति के स्वादिष्ट भोजन देवताओं अथवा लोगों को करवाता है, भले ही अपनी जमीन जायदाद को दान में दे देता है, समूह संसार में सम्मान प्राप्त करता है, अपने काम छोड़कर दूसरों के कार्य संवारता है, परंतु साधु संतों की निंदा करता है, वह कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। वह अनेकों प्रकार की योनियों में भटकता रहता है, उसका उद्धार नहीं होता। निंदा कहाँ कर हो संसारा, निंदक का प्रगति पहारा, निंदकु सोधी साधी बिचारिया, कहु रविदास पापी नरकी सिधारिया। कहा मैंने क्यों किस लिए, कर हूँ मैंने करनी, प्रगति मैंने जाहिर होना प्रकट होना, पहारा भेद खुल जाता है झूठ का पसारा। संसारिक मैंने संसारिक लोग जीव, सोधी साधी अच्छी तरह सोच समझ कर, बेचारिया विचार करना, पापी बुरे खोटे कर्म करना, कुकर्मी, सिधारिया सिधार। इसका अर्थ है सतगुरु रविदास महाराज जी इस शब्द के अंत में कहते हैं, हे संसार के जीवो, तुम साधु संतों की निंदा क्यों करते हो। संसार में साधु की निंदा करने वाले को यश प्राप्त नहीं होता। निंदक का पोल आखिर में खुल ही जाता है, फिर उन्हें शर्मसार शर्मिंदा होना पड़ता है। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि मैंने अच्छी तरह सोच विचार कर निर्णय लिया है कि पापी निंदक को नरक भोगना पड़ता है। इसकी व्याख्या है, सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग गोंड वाणी में उच्चारण किया हुआ है। गुरु जी फरमाते हैं, अगर कोई जीव 68 तीर्थों पर स्नान करे, 12 शिवालिंगों की पूजा भी करे, मानव भलाई के लिए कुएं और तालाब बनवा कर दान करे, परंतु यदि वह संतों की निंदा करता, उसका सारा उस पुण्य कर्म सब दान निष्फल हो जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है। संतों की निंदा करने वाला किस प्रकार भवसागर को पार कर सकता है, उसका नरक में जाना निश्चित है। अगर वह जीव साध का निंदक धार्मिक तीर्थ यात्रा कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय स्नान करे तथा अपनी पत्नी को हार श्रृंगार के समेत दान करते, सभी स्मृतियों की कथा को ध्यानपूर्वक अपने कानों से सुने, फिर भी साधु संतों की निंदा करता है, तो वह सब दान पुण्य और शुभ कर्म किसी भी अर्थ नहीं, सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति मुक्ति के लिए भांति भांति के स्वादिष्ट भोजन देवताओं अथवा लोगों को करवाता है, भले ही अपनी जमीन जायदाद को दान में दे देता है, समूह संसार में सम्मान प्राप्त करता है, अपने काम छोड़कर दूसरों के कार्य संवारता है, परंतु साधु संतों की निंदा करता है,
वह कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। वह अनेकों प्रकार की योनियों में भटकता रहता है, उसका उद्धार नहीं होता। सतगुरु रविदास महाराज जी शब्द के अंत में कहते हैं, हे संसार के जीवो, तुम साधु संतों की निंदा क्यों करते हो? संसार में साधु की निंदा करने वाले को यश प्राप्त नहीं होता। निंदक का पोल आखिर में खुल ही जाता है, फिर उन्हें शर्मसार शर्मिंदा होना पड़ता है। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि मैंने अच्छी तरह सोच विचार कर निर्णय लिया है कि पापी निंदक को नरक भोगना पड़ता है। भावार्थ है, जो मनुष्य संतों महापुरुषों की निंदा करता है, भले ही वो बहुत दान पुण्य और पूजा पाठ कर ले, सब निष्फल है। ऐसा निंदक संसार में सम्मान प्राप्त नहीं करता और वह निश्चय ही पाप और नरक का भागी बनता है। इससे शिक्षा मिलती है, संतों की निंदा करने वाला अवश्य ही नरक भोगता है। शब्द नंबर है 32। पढ़िए गुनिए नाम सबू, सुनिए अनुभव भाव न दर्शे। मूल शब्द है, पढ़िए मुनिए नाम सबू, सुनिए अनुभव भाव न दर्शे। लोहा कंचनु हिरन होई, कैसे जऊ पर सही न परसे। देव संसे गाठी न छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर इन मछहू मिली लूटे। हम बड़े कभी कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, यह बुद्धि कभी न नासी। कहु रविदास सभे नहीं समझी, भूल पड़े जैसे गौरे। मोही आधारु नामो नारायण, जीवन प्राप्त धन मोरे। इस शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी पावन उपदेश देते हैं। पारस रूपी गुरु के बिना जितना मर्जी प्रभु का गुणगान करते रहें, परंतु ज्ञान प्राप्त नहीं होता और न ही अहंकार का नाश होता। पढ़िए गुनिए नाम सबहु, सुनिए अनुभव भाव न दर्शे। लोहा कंचनु हिरन होई, कैसे जो पारसी न परसे। पढ़िए मैंने पढ़ना, गुनिए मैंने विचार करना, नामो सबहु परमात्मा के सभी नाम, सुनिए सुनते हैं, अनुभव अनुभव एहसास, बिना भय के निर्णय, निर्भय अकाल पूरक परमात्मा। बहु मने प्रेम भाव प्यार लगन, दर्शे दर्शन प्रत्यक्ष या देखना। कंचनु मने सोना, हिरनु मने सुधे, जऊ मने यदि अगर, पारसई मने पारस से, न परसे न सौरस से। इसका अर्थ है, सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग रामकली वाणी में उच्चारण किया गया है। गुरु जी संसार को उपदेश देते हुए कहते हैं कि पढ़ने लिखने चिंतन करने तथा बारी नाम कीर्तन के सुनने से हमारी काया पलट नहीं सकती, जब तक आंतरिक अनुभव न खुले। अर्थात जब तक अंदर में परमात्मा के प्रकाश के दर्शन न हो, लोहा निर्मल सोना कैसे बन सकता है। जब तक वह पारसमणि को स्पर्श न करे, गुरु के उपदेश के बिना सब कार्य निष्फल हैं और जीव विकारों में रहकर शुद्ध नहीं हो सकता। देव संशय गाठी न छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर इन पशु मिली लूटे। देव मैंने निरंकार परमात्मा या स्वामी, संशय मैंने संशय भ्रम, गाठी मैंने गाठ बंधन, न छूटे नहीं खुलता, मद मैंने अहंकार, मत्सर मैंने ईसा खुदगर्जी। पांचों विषय विकारों ने मिली मैंने मिलकर, लूटे मैंने लूट लिया है। इसका अर्थ हुआ, हे देवों के देव परम पिता, जीव के ज्ञानता के कारण संशय की गांठ खुलती नहीं है। मनुष्य 5 विकारों में बुरी तरह फंसा हुआ है। अतः हमें काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये 500 विकार मिलकर लूट रहे हैं, हमें परमात्मा से दूर लेकर जा रहे हैं। हम वर्ण कभी कुलीन हैं, हम पंडित हम जोगी सन्यासी, गिनियानी गुनी सूर हम दाते, यह बुद्धि कभी न नासी। बड़ मने बड़े या ऊंचे, कवि मने कवि, कुलीन मने श्रेष्ठ पवित्र ऊंची कुल वाले, जोगी योग साधना करने वाला, सन्यासी एकांत में रहने वाला त्यागी, ज्ञानी ज्ञानवान पुरुष,
गुणी गुणों से भरपूर गुणवान, सूरवीर बहादुर, दाते दान करने वाले दानी पुरुष। यह बुद्धि, यह अहंकार से भरी बुद्धि कभी कभी भी न नासी बने, दूर न हुई, नाश नहीं हुई। इसका अर्थ है, ये 5 विकार किसी न किसी रूप में इंसानों में प्रवेश कर जाते हैं और उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। अपने आप को बड़ा कवि, कुलीन, पंडित, योगी, सन्यासी, ज्ञानी, गुणी, सूरवीर या दाता मानने की हमारी भ्रम पूर्ण बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती, अर्थात जीव के भ्रमों का नाश नहीं होता। कहु रविदास सबे नहीं संसी, भूल करे जैसे बहुरे, मोहि अधारो नामो नारायण, जीवन प्राण धन मोरे। कवि मैंने कहते हैं, सबे मैंने सभी सांसारिक जीव, संसी समझते, भूली करे भूल गए, गलती कर गए, बहुरे पागल बावले, मोही मैंने मुझे, आधारो आश्रय या सहारा, नामो परमात्मा अकाल पूरक अंतर्यामी का नाम, मोरे मेरे। इसका अर्थ है, सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि अपने अहंकार वश हम सभी समझते नहीं और बावरे जैसे बने भूले फिरते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मेरा तो एकमात्र आधार केवल परमात्मा का नाम है, वही मेरा जीवन प्राण और धन है। व्याख्या है, सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग रामकली वाणी में उच्चारण किया गया है। गुरु जी संसार को उपदेश देते हुए कहते हैं कि पढ़ने लिखने, चिंतन करने तथा बाहरी काम नृत्य कीर्तन के सुनने से हमारी काया पलट नहीं सकती, जब तक आंतरिक अनुभव न खुले, अर्थात जब तक अंदर में परमात्मा के प्रकाश के दर्शन न हो। लोहा निर्मल सोना कैसे बन सकता है जब तक वह पारसमणि को स्पर्श न करे। गुरु के उपदेश के बिना सब कार्य निष्फल हैं और जीव विकारों में रहकर शुद्ध नहीं हो सकता। हे देव के देव परम पिता, जीव के ज्ञानता के कारण संशय की गांठ खुलती नहीं है। मनुष्य 5 विकारों में बुरी तरह फंसा हुआ है। अतः हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के 500 विकार मिलकर लूट रहे हैं, हमें परमात्मा से दूर लेकर जा रहे हैं। यह 5 विकार किसी न किसी रूप में इंसानों में प्रवेश कर जाते हैं और उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। अपने आप को बड़ा कवि, कुलीन, पंडित, योगी, सन्यासी, ज्ञानी, गुणी, सूरवीर या दाता मानने की हमारी भ्रम पूर्ण बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती, अर्थात जीव के भ्रमों का नाश नहीं होता। गुरु जी कहते हैं कि मेरा तो एकमात्र आधार केवल परमात्मा का नाम है, वही मेरा जीवन प्राण और धन है। इसका भावार्थ है, सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा का सिमरन ही विषय विकारों तथा 84 के आवागमन से छुटकारा दिला सकता है और प्रभु के दर्शन करवा सकता है। मनमुख व्यक्ति विष्ठा के कीड़े की तरह दुख भोगता है और सारा जीवन विकारों के हाथों छुटा जाता है। शिक्षा मिलती है, पारस रूपी गुरु के उपदेश के बिना जितना मर्जी पढ़ लें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, अथवा परमात्मा का सिमरन ही विषय विकारों और 84 के बंधन से बचा सकता है। शब्द नंबर है 33। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गोसैया मेरा, माथे छतर धरे, जाके छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे डरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू तै न डरे, नामदेव कबीरो तिलोचन, सदना सुने तले, कही रविदास सनहुरे समतु, हरि जीव ते सबे सरे। सतगुरु रविदास जी महाराज ने यह शब्द उस समय उच्चारण किया जब नीच समझे जाते लोगों को समाज में पढ़ने, सुनने, लिखने, अच्छे कपड़े पहनने और मानवीय अधिकारों से वंचित रखा जाता था। उन्होंने दबे कुचले वर्ण को ऊपर उठाने के लिए अभिमान करने वालों के अहंकार को तोड़ा। उनको गंगा में पत्थर तैराने पड़े, 4 युगों के जनेऊ दिखाने पड़े, गंगा को उल्टा बहाना पड़ा, महाराजाओं से टक्कर लेनी पड़ी। आखिरकार 4 वर्णों के लोग उनके चरणों पर नतमस्तक हुए। सतगुरु रविदास महाराज जी को हाथी पर सोने की पालकी में बिठाकर पूरे बनारस शहर में शोभा यात्रा निकाली गई।
तब गुरु जी ने प्रभु की महिमा में इस शब्द का उच्चारण किया। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गोसैया मेरा माथे चकर धरे। लाल मैंने प्यारा प्रियतम समर्थ प्रभु, तुझ बिन मैंने तुम्हारे बिना आपके सिवा, गरीब निवाजू गरीबों को सम्मान देने वाला, गोसैया मैंने प्रभु परमात्मा अकाल पूरक सृष्टि का मालिक, माथे मैंने सस्तक ऊपर छतर धरे, छात्र धारण करना, शाही छतर से विभूषित करना। इसका अर्थ है सतगुरु रविदास जी महाराज का यह शब्द राग मारू वाणी में उच्चारण किया गया है। इस शब्द का बहुत महत्व है, क्योंकि यह एक राजा की तरफ से अछूत संत गुरु रविदास जी को पालकी में बैठाकर सिर पर छतर झुलाकर बनारस शहर में शोभा यात्रा निकालने से ऐतिहासिक पक्ष से भी बहुत महत्व रखता है, जबकि उस समय एक अछूत की परछाई को भी पाप समझा जाता था। सतगुरु रविदास जी इस शब्द में समझाते हैं कि मेरे प्यारे प्रियतम, आपके बिना ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा चमत्कार केवल आप ही कर सकते हैं। मेरा प्रभु गरीबों पर कृपा करने वाला है, उसने मेरे माथे पर विजय वैभव सूचक छत्र रख दिया है। जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही डरे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहूते न डरे। जाकी मैंने जिसकी, छोटी मैंने छुआछात, जगत मैंने संसार, कऊ मैंने को, लागे मैंने लग जाती है, तू ही सिर्फ तुम ही, डरे मैंने ढल जाना दया करना, नीचू नीच से ऊंच करना, ऊंच करे श्रेष्ठ करना, गोविंद निरंकार प्रभु धरती का मालिक परमात्मा, काहूते मैंने किसी से भी, डरे मैंने डरना। इसका अर्थ है संसार को जिसकी छूत लगती है, वैसे अछूत जन पर ही अनुग्रह कर सकता है। मेरा प्रभु नीच को भी ऊंच करने वाला है, उसे किसी का भय नहीं है। आज तुम्हारी दया के कारण ही चारों तरफ मेरी जय जयकार हो रही है। नामदेव कबीरू त्रिलोचनु सदना से नुतरे, कहू रविदास सुन रे संतु, हरि जीवते सभे सरे। इसका अर्थ है तेरे संसार सागर से पार होना, भव सागर को पार करना, मुक्ति पाना। सत हूँ मैंने हे संत जनों, जियो हरि जियो प्रभु जी से, सबे सरे सब कुछ करने का सामर्थ्य रखने वाला, सर्वशक्तिमान। इसका अर्थ है सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना और सैन सभी उसी की कृपा से तर गए। गुरु जी कहते हैं, ए संतो सुनो, मेरा प्रभु ही सभी कार्यों को पूरा करने वाला है। इसकी व्याख्या है, सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग मारू वाणी उच्चारण किया गया है। इस शब्द का बहुत महत्व है, क्योंकि यह एक राजा की तरफ से एक अछूत संत गुरु रविदास जी को पालकी में बैठाकर सिर पर छतर झुलाकर बनारस शहर में शोभा यात्रा निकालने से ऐतिहासिक पक्ष से भी बहुत महत्व रखता है, जबकि उस समय में एक अछूत की परछाई को भी पाप समझा जाता था। सतगुरु रविदास जी शब्द में समझाते हैं कि हे मेरे प्यारे प्रियतम, आपके बिना ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा चमत्कार केवल आप ही कर सकते हैं। मेरा प्रभु गरीबों पर कृपा करने वाला है, उसने मेरे माथे पर विजय वैभव सूचक छतर रख दिया है। संसार को जिसकी छूत लगती है, वैसे अछूत जन पर ही अनुग्रह कर सकता है। मेरा प्रभु नीच को भी ऊंच करने वाला है, उसे किसी का भय नहीं है। आज तुम्हारी दया के कारण ही चारों तरफ मेरी जय जयकार हो रही है। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना और सैन सभी उसी की कृपा से तर गए। गुरु जी कहते हैं, हे संतो सुनो, मेरा
प्रभु ही सभी कार्यों को पूरा करने वाला है। इसका भाव अर्थ है, परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, अकाल पूरक, सर्वकला का ज्ञाता एक है, घट घट में रमने वाला, कर्मों के आधार पर परमात्मा नीच से ऊंच बना देता है। वह गरीबों पर दया करने वाला है। अछूत समझी जाने वाली जाति में पैदा हुए संत महापुरुष परमात्मा के नूर से भरपूर हो गए, अर्थात भव सागर को पार कर गए। इससे शिक्षा मिलती है, परमात्मा कर्मों के आधार पर जीव को ऊंच से नीच और नीच को ऊंच बना देता है। शब्द नंबर है 34। सुख सागर श्री तरु चिंतामणि कामधेन बसी जाके रे। सुख सागर सुरितो चिंतामणि कामधेनु बसी जाके रे। सारी पदार्थ अष्ट महासिद्धि नवनिधि करतल ताके। हरि 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 न जपसी रसना, अवर सब छाड़ी वचन रचना। नाना ख्यान पुराण वेद विधि 34 अक्षर माही। व्यास विचारी कहियो परमार्थु, राम नाम सही नाही। सहज समाधि उपाधि रहत, होई बड़े भागी लीव लागी। कही रविदास उदास मति, जन्म मरण में भागी। इस शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी उपदेश देते हैं कि प्रभु का नाम सुखों का सागर है, इसलिए भरमोह में से मुक्ति होकर परमात्मा का नाम जपना चाहिए। सुख सागर सूरी तरु चिंतामणि कामधेन बसी जाके रे। सारी पदार्थ अष्टत माही, सिद्धि नवनिधि करतल ताके। सुख सागर मैंने सुखों का सागर या भंडार। सुरतरु स्वर्ग में 5 प्रकार के वृक्ष हैं जो मनचाहा फल प्रदान करते हैं। मंदार, पारिजात, संतान, कलप, हरिचंदन। चिंतामणि मैंने मनचाहा फल देने वाली गाय जो समुद्र मंथन में प्राप्त हुई। बसी मने वश में या काबू में। रे मने और, रे ओ हे। 4 पदार्थ हैं, धर्म, अधर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अष्टदशा सिद्धि 8 महासिद्धियां हैं। नवनिधि कुबेर को धन का देवता माना जाता है। इसके 9 खजाने 9 निधियां हैं जो इस प्रकार है। पदम, महापदम, मकर, कंचक, कुंद, नील, मुकुंद, हरव, सौ। करतल हाथों की हथेली। इसका अर्थ है, सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग मारू वाणी में उच्चारण किया गया है। इस शब्द में गुरु जी ने वास्तविक सुख का वर्णन किया है, जो परमात्मा सुखों का सागर है, जिसके वश में कल्प वृक्ष, चिंतामणि और कामधेनु तथा जिसके हाथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ, 18 सिद्धियां और 9 निधियां। जो जीव परमात्मा के नाम का जप करता है उसके वश में सारी शक्तियां आ जाती है। हरि 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 न जपसी रसना, अवर सब छाड़ी वचन रचना। हरि मैंने परमात्मा या दुख हरने वाला, रसना मैंने जिब्या जुबान, अवर और कोई, वचन विचार। इसका अर्थ है, हे जीव, तू उस परमात्मा का नाम अपनी आंतरिक जिह्वा से क्यों नहीं जपता। तू और सब व्यर्थ की बनावटी बातों को छोड़ दे तथा प्रभु का सिमरन कर। नाना ख्यान पुराण वेद विधि 34 अक्षर माही। व्यास विचारी कहियो परमार्थु, राम नाम सरी नाही। नाना मने अनेक प्रकार, बहुत प्रकार के। ज्ञान कथा कहानियाँ प्रसंग, पुराण मिथिहासिक कथाएं, वेद विधि धर्म अनुसार योग कर्म। 34 अक्षर। व्यास एक ऋषि था जो कवि और चतुर विद्वान भी था, वेदों का संग्रह करता।
विचार विचार अनुसार कहियो कह दिया। परमार्थु परम तत्व अटल उत्तम सिद्धांत का निचोड़। सरी माने एक समान और बराबर। इसका अर्थ है पुराणों के अनेक कथा प्रसंग और वेदों में बतलाई गई विधियां वर्णमाला के 34 अक्षरों का वाग्विस्तार मात्र है। वेद के रचनेता व्यास जी ने विचार करके यह परमार्थी तत्व कहा है कि वे वर्णगत शब्द जाल परमात्मा के नियक्षर या गुणात्मक वास्तविक नाम की बराबरी नहीं कर सकते। सहज समाधि उपाधि रहते हुई बड़े भागी लीव लागी। कही रविदास उदास दासमती जन्म मरण वे भागी। सहज समाधि माने सहज अवस्था आंतरिक अडोलता। उपाधि विकार दुख और तकलीफ। रहत माने मुक्त या बिना। बड़े भागी माने अच्छे भाग्य से। लीव माने प्रेम होना। लगन लगनी परमात्मा की तरफ ध्यान आदर्त होना। भागी माने दूर हो गए भाग गए। इसका अर्थ है सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि प्रभु के नाम की समाधि विकारों से मुक्ति होकर लगती है। बड़े भाग्य से जब किसी जीव का ध्यान सांसारिक उपाधियों से रहित सहज अवस्था की समाधि में निमन होता है तभी उस सच्चे नाम की अनुभूति होती है। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि उस अवस्था के प्रकाश को हृदय में धारण करने से जन्म मरण का भय सदा के लिए दूर हो जाता है। व्याख्या है सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग मारू वाणी में उच्चारण किया गया है। इस शब्द में गुरु जी ने वास्तविक सुख का वर्णन किया है जो परमात्मा सुखों का सागर है, जिसके वश में कल्पवृक्ष चिंतामणि और कामधेनु तथा जिसके हाथ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ 18 सिद्धियां और 9 निधियां। जो जीव परमात्मा के नाम का जाप करता है उसके वश में सारी शक्तियां रहती हैं। हे जीव, तू उस परमात्मा का नाम अपनी आंतरिक जिह्वा से क्यों नहीं जपता? तू और सब व्यर्थ की बनावटी बातों को छोड़ दे और प्रभु का चिंतन कर। पुराणों के अनेक कथा प्रसंग और वेदों में बताई गई विधियां वर्णमाला के 34 अक्षरों का वाग्विस्तार मात्र है। वेद के रचयिता व्यास जी ने विचार करके यह परमार्थी तत्व कहा है कि वे वर्णगत शब्द जाल परमात्मा के नियक्षर या धनुमात्मक वास्तविक नाम की बराबरी नहीं कर सकते। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि प्रभु के नाम की समाधि विकारों से मुक्त होकर लगती है। बड़े भाग्य से जब किसी जीव का ध्यान सांसारिक उपाधियों से रहित सहज अवस्था की समाधि में निम्न होता है तभी उस सच्चे नाम की अनुभूति होती है। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि उस अवस्था के प्रकाश को हृदय में धारण करने से जन्म मरण का भय सदा के लिए दूर हो जाता है। भावार्थ है सभी सुखों का सागर परमात्मा ही है। वेद पुराण पूजा पाठ और सांसारिक वस्तुएं उसकी बराबरी नहीं कर सकती। उसके नाम का निरंतर सिमरन ही सुख शांति का जीवन और मुक्ति का उत्तम और सफल साधन है। उसका सिमरन करना चाहिए जिससे सजीवी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इससे शिक्षा मिलती है परमात्मा का नाम ही सुखों का सागर है। पढ़ ले और पढ़ ले 3:45 हुए 4 बजे 4 बजे तक एक और हो जाएगा सब कर लो ना नु फिर समझ में कौन आती हूँ चली जाना फिर और भी बोर हो जाए कौन समझ में भी आना चाहिए ना। समझ में भी आनी चाहिए ना। हाँ। सही है एक शब्द हूँ पढ़न हो तो के हूँ तो हूँ पढ़न हो तो फटाफट फराटा तक भी पढ़ दिया फिर वो समझ में तो नहीं आ। 5वां शब्द शब्द नंबर 35 खटु परम कुल संजुगतु है हरि भक्ति हृदय नाही। मूल शब्द है खटु परम कुल संजुगत हे हरि भक्ति हृदय नाही। चरणार बिंद न कथा भावे सुपस्तुली समानी।
रे चित चेती चेत अचेत काहे न वाल्मीकि कही देख। किसु जाति ते की है पद ही हमरी ओ राम भक्ति विषेक। स्वांस्तु अजातु सब ते कृष्ण लावे हेतु। लोगु बपुरा किया सराहे तीनी लोग प्रवेश। अजामलु पिंगुला दुवंतु कुंतु गए हरि के पास। ऐसे दुर्मति निस्तरे तू क्यों न तरही रविदास। इस शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी प्रभु का नाम सिमरन करने का उपदेश देते हैं कि संसार में उस जीव का जीवन सफल है जो परमात्मा की भक्ति करता है। हे मूर्ख, मन तू प्रभु का सिमरन कर। महर्षि वाल्मीकि जी की प्रभु भक्ति से प्रेरित होकर जीवन को सफल बनाने का उपदेश दे रहे हैं। कटु परम कुल संजुगतु है हरि भक्ति हृदय ही। शरणारविंद न कथा भावे सुख तुली समानी। कटु कर्म ने 6 कर्म विद्या पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना करवाना दान देना और लेना। कुल मने घराना वंश या खानदान। संजुगतु मने संयुक्त। हरि भक्ति मने प्रभु की भजन बंदगी। हृदय मने हृदय में। चरणाबिंद मने चरण कवल परमात्मा के चरण कमल। न कथा भावे भजन बंदगी नहीं आती। सुपथ मने चंडाल। तली मने समान या बराबर। इसका अर्थ है सतगुरु रविदास जी महाराज का यह शब्द राग के द्वारा वाणी में उच्चारण किया गया है। समुचित मानवता को उपदेश देते हैं कि ऋषि वाल्मीकि जी से प्रेरित होना चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रभु भक्ति की और तीनों लोगों में सम्मान प्राप्त किया। भले ही कोई भी जीव ऊंची कुल से संबंधित हो और सत्कर्म करने वाले व्यक्ति हों पर उसके हृदय में परमात्मा की भक्ति न हो और उसे प्रभु के चरण कमलों की कथा न सुहाती हो तो चंडाल तुल्य मानना चाहिए। रे चेती चेत अचेत काहे न वाल्मीकि कही देख। किसु जाति ते की है पद ही हमरी ओ राम भक्ति विषेक। रे चित मने हे मेरे मन। चेती मने सिमरन कर याद कर। चेत अचेत मने जागते और सोते समय। काहे न क्यों नहीं वाल्मीकि कही महर्षि वाल्मीकि जी जो कि बहुत प्रसिद्ध महाकवि थे उन्हें आदि कवि का दर्जा प्राप्त है। की है मैंने किस पद ही मैंने दर्जे पर पदवी पर। अमरियो अमर हुए श्रेष्ठ हुए। राग भक्ति मैंने परमात्मा का भगत। विषेक मैंने खास या विशेष। इसका अर्थ है हे अचेत मन सिमरन कर। तू प्रभु को हृदय में याद नहीं करता। हे मन तू जल्दी होश में आ। तू उदाहरण स्वरूप वाल्मीकि ऋषि को देख कि वे अपनी राम भक्ति की विशेषता के फलस्वरूप किस नीची जाति से किस ऊंचे अमर पद पर पहुंच गए। यह केवल प्रभु भक्ति से ही संभव है। स्वान स्त्रु अजातु सब ते कृष्ण लावे हेतु। लोगु बपुरा किया सराहे तीनी लोग प्रवेश। स्वान मने कुत्ता लोग रूपी कुत्ता। स्त्रु मने स्त्रु दुश्मन। अजातु मने जिसकी कोई जाति न हो चारों वर्ण से अलग। हेत मने प्यार या स्नेह। किस लावे हेत प्रभु से प्यार कर लिया है। लोग मैंने संसारी जीव। बपूरा मैंने बेचारा। सराहे मैंने उपमा तथा प्रशंसा करनी। तीन लोक की त्रिलोक में अर्थात मातलोक पातालोक आकाशलोक। प्रवेश मैंने फैल गई। इसका अर्थ है जिसको नीच से नीच समझा जाता था। महर्षि वाल्मीकि जी के पांडवा समेत कृष्ण जी ने भी चरण धोए और स्नेह किया। यह सब महर्षि वाल्मीकि जी की भक्ति का ही नतीजा था। उनकी महिमा 3 लोक में फैल गई। यह उनकी भक्ति का ही फल है। अजामलु
पिंगुला दुबंतु तू गए करी के पास, ऐसे दुर्मति निस्तरे तू क्यों न तही रविदास। शब्दार्थ है। अजामलू कनौज शहर के एक ब्राह्मण का पुत्र था। उसके पिता राजपुरोहित थे। अजामल को कर्म, धर्म और समाज का बहुत ज्ञान था, परंतु अजामल एक वेश्या पर मोहित हो गया। उसने उस सुंदर वेश्या से शादी कर ली जिसका नाम कलावती था। अजामल अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहने लगे। उसके 7 पुत्र हुए और 7वें पुत्र का नाम नारायण था। अजामल अपने पुत्र को अंत समय तक पुकारता रहा, इसलिए उसे मुक्ति प्राप्त हुई। पिंगला पिंगला नाम की एक बहुत सुंदर वेश्या जनकपुरी में रहती थी। एक दिन 16 श्रृंगार लगाकर वह अपने घर की चौखट पर बैठी रही कि कोई पुरुष आकर्षित हुआ नहीं हुआ। रात बीतती गई। सुबह के पहले पहर में किसी महापुरुष की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसके वचनों से वैश्य का मन निर्मल होता गया। उसने सोचा, यदि इतनी तड़प से अगर मैं परमात्मा को पुकारी तो मुझे प्रभु के दर्शन हो जाते। उस दिन से उसकी लगन परमात्मा में लग गई। महात्मा द्वारा पिंगला को ज्ञान प्राप्त हो गया। दूध या शिकारी, जिसका नाम शिकार खेलना और जीवों को मारना था, जिसने महापुरुष संतों के उपदेश से शिकार खेलना छोड़ दिया और मुक्ति को प्राप्त किया। कुंचरू हाथी। राजपुराणों के अनुसार धर्मा नाम का एक लालची व्यक्ति था। श्राप के कारण उसे हाथी की योनि प्राप्त हुई और गंडका नदी में नहाते समय तब बड़े तेंदुए ने इसका पैर पकड़ लिया। तब दुख के मारे उसकी चीखें निकली। उसने अपने मन में प्रभु का स्मरण किया और प्रभु ने उसे बचा लिया। दुर्मति मैंने मंदबुद्धि वाले, बेसमझ या मूर्ख। निस्त्रे मैंने तैर कर पार हो गए, मुक्ति प्राप्त कर ली। इसका अर्थ है अजामिल वैश्य प्रेमी, पिंगला वैश्या, लुधिया शिकारी और कुंचर, इन सभी ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। सतगुरु रविदास जी फरमाते हैं कि जब ऐसी कुबुद्धि वाले जीवों का निस्तार हो गया तो फिर प्रभु की भक्ति और प्रेम द्वारा तू क्यों नहीं करेगा। अर्थात प्रभु भक्ति से तू भी मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। इसकी व्याख्या है। सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग केदारा वाणी में उच्चारण किया गया है। समुचित मानवता को उपदेश देते हैं कि ऋषि वाल्मीकि जी से प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रभु भक्ति की और तीनों लोकों में सम्मान प्राप्त किया। भले ही कोई भी जीव ऊंची कुल से संबंधित हो और सत्कर्म करने वाले व्यक्ति हों, पर उसके हृदय में परमात्मा की भक्ति न हो और उसे प्रभु के चरण कमलों की कथा न सुहाती हो तो चंडाल तुल्य मानना चाहिए। हे अचेत मन, स्मरण कर, तू प्रभु को हृदय में याद नहीं करता। हे मन, तू जल्दी होश में आ। तू उदाहरण स्वरूप वाल्मीकि ऋषि को देख कि वे अपनी राम भक्ति की विशेषता के फलस्वरूप किस नीची जाति से किस ऊंचे पद पर पहुंच गए। यह केवल प्रभु भक्ति से ही संभव है। जिसको नीच से नीच समझा जाता था, महर्षि वाल्मीकि जी के पांडवा समेत कृष्ण जी ने भी चरण धोए और स्नेह किया। यह सब महर्षि वाल्मीकि जी की भक्ति का ही नतीजा था। उनकी महिमा 3 लोक में फैल गई। यह उनकी भक्ति का ही फल है। अजामिल वैश्य प्रेमी, पिंगला वैश्या, लुधिया शिकारी और कुंचर, इन सभी ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि जब ऐसी कुबुद्धि वाले जीवों का विस्तार हो गया तो फिर प्रभु की भक्ति और प्रेम द्वारा तू क्यों नहीं करेगा। अर्थात प्रभु भक्ति से तू भी मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। इसका भाव अर्थ है, सतगुरु रविदास महाराज जी ने
प्रभु प्रेम की प्रेरणा देते हुए परमात्मा की भक्ति करने वाले को श्रेष्ठ कहा है। गुरु जी ने ऊंची जाति वाले को भी कह दिया कि अगर उनके दिल में प्रभु प्रेम नहीं, प्रेमा भक्ति नहीं, तो वह भले ही श्रेष्ठ कर्म कर ले परंतु वह नीच हो ही रहेगा। मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ के विकारों में फंस कर गवा रहा है। इससे शिक्षा मिलती है संसार में उस व्यक्ति का जीवन सफल है जो परमात्मा की भक्ति करता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।